हेलो साथियों, मैं राजेश कुमार सिंह आपका अपना प्यारा चैनल नॉलेज जशन मस्ती में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में बताएंगे जुलाई महीने के करेंट अफेयर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से। दोस्तों, इसमें टॉप 100 क्वेश्चन को शामिल किया गया है, तो पूरा वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये था दोस्तों एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी भारत में मौजूद यूएस राजदूत केनेथ जेस्टर का जो है ये स्थान लिया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है जारी किया है? ये दोस्तों इंडिया है, भारत है। तो जैसा कि ओलंपिक में जो है दोस्तों बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि कितने ये कलर का गोला होता है, ये सभी महादेश का यानी 5 होता है, जिसमें आपका है ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो और ग्रीन। तो उसके बाद इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। मोहित चौहान है ने लक्ष्य तेरा सामने है नामक गीत को कंपोज किया गया। उसके बाद ओलंपिक जो है 23 जुलाई से शुरू होंगे और अब तक 100 से अधिक भारतीय जो है एथलीट्स ने इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ का जो है अध्यक्ष जो है अभी नारायण रामचंद्र है। स्थापना जो हुआ है भारतीय ओलंपिक संघ का 1927 में हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में निकोल पार्सियन किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये दोस्तों आर्मेनिया का बना है। तो इसका राजधानी है येरेवन और मुद्रा है आर्मेनिया दर्म। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हाल ही में चुनाव में निकोल की सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने डाले गए वोटों में 53.92% वोट हासिल किए हैं। तो बहुत बड़ी जीत हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, पहली बार इसको कब मनाया गया था? 1989 में, 1989। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। इस दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी और यह 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन डे में जनहित से प्रेरित था। इस तारीख को दुनिया के अनुमानित आबादी जो है 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि हाल ही में जो है किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू किया? तो यह है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। इसकी स्थापना जैसा कि बता दें दोस्तों 2003 में हुआ था। 2003 में इसकी स्थापना हुआ था और मुख्यालय है मुंबई में। लेटेस्ट मैक मनी सिंपल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश की सेना ने जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास जो है आयोजित करने जा रही है? तो यह दोस्तों आपका अमेरिका है जो पैसेज नेवल अभ्यास शुरू किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है दोस्तों? तो ये है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक थी यानी वेट लिफ्टिंग। तो इन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में जो है
स्नेच और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार को उठाकर इतिहास रचा था। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने का पहला स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत भारतीय नौसेना में कब तक शामिल किया जाएगा? तो ये है दोस्तों 2022 तक में शामिल किया जाएगा। 2022 तक में शामिल किया जाएगा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। INS विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक 1 भी कहा जाता है, यानी IAC-1 भी कहा जाता है इसको। इस विमान वाहक पोत का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए कोच्चि केरल में कोचिन शिपयार्ड द्वारा जो है किया जा रहा है। यह भारत में बनने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। IAC का आदर्श वाक्य क्या है? जैम समयुद्धि स्पर्धा। तो यह जो है ऋग्वेद के 183 से लिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हाल ही में रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ने देश भर में 5G को लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये दोस्तों गूगल क्लाउड के साथ जियो ने जो है समझौता किया है। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह रिलायंस ने अपने नए वाणिज्य व्यवसाय को तेजी से विकसित करने में मदद करेगा, ताकि गूगल क्लाउड का अधिक से अधिक विश्वसनीय और प्रदर्शन के साथ जो है लाभ उठाया जा सके। साथ ही ग्राहकों की मांग का जो है जवाब देने के लिए आवश्यकता अनुसार स्केल किया जा सके। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हाल ही में किस यूरोपीय संघ ने भारतीय बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है? तो यह है दोस्तों सर्बिया। तो सर्बिया जो है कैपिटल है दोस्तों बेलग्रेड और करेंसी ये इसका सर्बियन दिनार है। तो इसका प्रेसिडेंट जो है अलेक्जेंडर वैकिक है। और इसका जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार सर्बिया ने भारतीय बागवानी उत्पादों जैसे कि आलू हो गया, प्याज हो गया, अनार, ये सारी जो है खाद्य पदार्थों के लिए बाजार में पहुंच प्रदान की है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने? तो ये है दोस्तों साजन प्रकाश। बहुत ही अच्छे प्रदर्शन के साथ ही इन्होंने पहले भारतीय क्वालिफाई किए टोक्यो ओलंपिक के लिए। तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। साजन प्रकाश जो है रोम में पुरुष के 200 मीटर बटरफ्लाई यानी तैराक मुकाबले में 1 मिनट और 56.38 सेकेंड का समय लिया, जबकि ओलंपिक में शामिल होने की योग्यता के लिए जो है 1 मिनट 56.48 सेकेंड की सीमा निर्धारित की गई थी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सौरभ चौधरी और मनु भाकर की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये दोस्तों रजत पदक जीता है। तो ये दोनों है मनु भाकर और सौरभ चौधरी। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टूर्नामेंट के तीसरे दिन जो है सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने स्वर्ण पदक के मुकाबले में रूस की विटलिना वात्सारसिकना और आर्टेम चेरसो की जोड़ी से 12-16 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी 12-12 से बराबरी पर थी, लेकिन अंतिम 2 सीरीज गंवाने से स्वर्ण पदक से चूक गई। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी पुस्तक किसने लिखा? तो यह है दोस्तों सुदीप मिश्रा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्न में से कौन पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्पर्धा में संयुक्त शीर्ष
स्कोरर बन गए। तो ये है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसे तो दोस्तों हर कोई जानता है फुटबॉलर को। तो ये है दोस्तों 176 मैच में, यानी 176 मैच खेला जिसमें 109 गोल किया है। बहुत भयंकर ये खिलाड़ी है। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी नियुक्त किया गया। तो यह है दोस्तों सुरेश एन पटेल। कौन है सुरेश एन पटेल? ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है दोस्तों 1964 में किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्तमान सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जो है संजय कोठारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें 23 जून 2021 को अपना कार्यकाल पूरा किया। वह नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति तक इस पद पर बने रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों 29 जून को किसकी जयंती पर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है? तो यह है दोस्तों प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। तो इसी के जयंती को यादगार के लिए ये जो है राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस जो 29 जून को मनाया जाता है दोस्तों। तो यह जो है पहली बार बता दें 2007 में मनाया गया था। कब मनाया गया? 2007 में पहली बार मनाया गया। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये है दोस्तों कौशिक बसु। ये जो है भारतीय अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिक्स है और विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री भी थे 2012 से 16 तक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुस्तफ़ा केमल आतातुर्क 2021 किन दो देशों के संयुक्त सेना अभ्यास है? तो ये है दोस्तों आतातुर्क तो जानवे करते हैं तुर्की और अजरबैजान। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दिया? तो यह है दोस्तों आपका स्वीडन। तो यह जो था 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत था। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो यह है दोस्तों मनीष महात्मे। तो व्हाट्सएप का स्थापना जैसा कि बता दे दोस्तों हर कोई यूज कर रहा है, तो इसको जानकारी रखना जरूरी है। 2009 में हुआ था और इसका सीईओ है विल केथकॉर्ट। मुख्यालय है दोस्तों कैलिफोर्निया यानी यूएसए है। संस्थापक इसका है जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया गया? तो ये है दोस्तों 30 जून को मनाया गया। और पहली बार यह कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था। तो व्हाट्सएप ने देश के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया ऐप्स है। इसके बाद यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर etc। और इसका कुछ आंकड़ा देख लीजिए। आंकड़ा है कि व्हाट्सएप जो है और यूट्यूब 44.8 करोड़, फेसबुक 41 करोड़ और इंस्टाग्राम 21 करोड़, इतना यूजर है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने? तो ये है दोस्तों जेरेमी केसल है दोस्तों। और इसका सीईओ है जैक डॉर्सी। कौन है? जैक डॉर्सी सीईओ है। इसका गठन कब किया गया था? 2006 में किया गया था। तो इसका मुख्यालय है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को यानी कैलिफोर्निया यूएसए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों घरेलू हिंसा यानी रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश से संबंधित है? यह दोस्तों पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में जो है दोस्तों ये 2021 में पारित किया गया था।
ये जो है जिसका उद्देश्य था महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों या अन्य कमजोर समूहों को घरेलू हिंसा से बचाना है। तो यह बिल जो है 3 साल के, यह बिल जो, इस बिल को कहा जाता है घरेलू हिंसा के किसी भी कृत्य के लिए अधिकतम 3 साल की कैद है, कम से कम 6 महीने की सजा और साथ में 1 लाख रुपये जुर्माना है, 1 लाख रुपये जुर्माना है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में किस संस्थान ने द हैंगर वायरस मल्टीपल्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो ये दोस्तों ऑक्सफैम है। ऑक्सफैम, इसका जो है स्थापना हुआ था 5 अक्टूबर 1942 को और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या। तो इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक हर मिनट भूख से 11 लोगों की मौत होती है। बहुत ही दुखद बात है दोस्तों। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि दुनिया भर में अकाल जैसी स्थिति का सामना करने वालों की संख्या पिछले साल से 6 गुना बढ़ गई है। इसने इस बात का पर प्रकाश डाला कि अकाल ने कोविड-19 को पछाड़ दिया है, जो प्रति मिनट लगभग 7 लोगों की जान लेता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्र राज्य कानून जो हाल ही में खबरों में रहा, यह किस देश से संबंधित है? तो ये दोस्तों इजराइल है। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाल ही में इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादास्पद कानून को बरकरार रखने का आदेश जारी किया, जो देश को यहूदी लोगों के राष्ट्र राज्य के रूप में परिभाषित करता है। इसने विरोधियों के दावों को भी खारिज कर दिया गया कि यह अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव करता है। अपने फैसले में अदालत ने राष्ट्र राज्य कानून में कमियों को स्वीकार किया। आलोचकों के अनुसार यह इजराइल के अरब अल्पसंख्यक की स्थिति को कम करता है, जो देश की आबादी का लगभग 20% है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि हाल ही के एक सर्वेक्षण में किस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजाति की निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में फैला था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार फरवरी 2021 में गिनी में फैले किस वायरस का प्रकोप का अब खत्म हो गया? तो ये दोस्तों इबोला वायरस है। तो इबोला वायरस रोग जो है दोस्तों, जिसे पहले इबोला वायरस रक्त स्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, मनुष्यों में होने वाली एक गंभीर घातक बीमारी है। यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है, मानव आबादी में मानव से संचरण करता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर पहली ICC टेस्ट वर्ल्ड कप जो है जीता है? तो ये दोस्तों भारत को ही हराया है 8 विकेट से। खास बात बता दें, ये फर्स्ट ICC टेस्ट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना दिए हैं, तो उसका लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों आपका केरल है। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शैलजा को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओपन सोसाइटी पुरस्कार हर साल असाधारण विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा हाल ही में ऑनलाइन आयोजित 30वें स्नातक समारोह के दौरान की गई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च किया? तो ये दोस्तों दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो इसमें है कि आपको
इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट, दिल्ली समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार इस योजना के अंतर्गत जो है कोविड महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 प्रत्येक खोने वाले परिवार को दिया जाएगा और उन परिवार को भी 2,500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले को खो दिया है। तो चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स यानी TIWB लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों आपका भूटान है, यानी भारत के पड़ोसी देश भूटान है। ये जो है प्रशासन को मजबूती के लिए किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए P सहदेवन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी की गठन किया है? तो ये दोस्तों केरल किया है। केरल में यहाँ जो है दोस्तों यह अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर भी ये अध्ययन करेगी। यह जो है आपका 7 सदस्यीय ये जो कैबिनेट बना है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में किस शहर ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पहला पुरस्कार जीता है? तो ये दोस्तों आपका है स्मार्ट सिटी इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर। तो इसका तो सामाजिक पहलू में अगर तिरुपति आता है दोस्तों पहले स्थान पर, दूसरा भुवनेश्वर और तीसरा तुकुमर जाता है डिजिटल लाइब्रेरी समाधान। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने टीवी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दिया? तो ये दोस्तों ब्रिटेन है। ब्रिटेन जो है जंक फूड पे जो है ये बच्चों में फैलने वाले मोटापा को मुकाबला का अध्यापन के लिए हिस्सा के लिए ये जो है जंक फूड को सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक जो है टीवी पर आदि पर जंक फूड विज्ञापन प्रसारित पर रोक लगा दिया। तो दोस्तों निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया? तो ये दोस्तों आपका है मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो ये योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया को विश्व बैंक IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया। इस समूह का जो है नेतृत्व संयुक्त रूप से मारी पोंगेस्ट, शेला पाजवार्सी गेगलू और जो है लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। इस समूह का गठन विश्व बैंक और IMF द्वारा कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन के संकट के कारण जो किया गया था। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जो है रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना? तो ये दोस्तों रेबीज मुक्त जो है गोवा है, जो वायरस से फैलता है। दोस्तों ये जो है रेबीज एक बीमारी है जो रेबीज नामक विषाणु से होते हैं। यह मुख्य रूप से पशुओं की बीमारी है, लेकिन संक्रमित पशुओं द्वारा जो है मनुष्यों में भी हो जाता है। तो ये दोस्तों 2018 में जो है रेबीज का कोई मामला सामने नहीं आया गोवा में। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला स्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता? तो ये दोस्तों स्वर्ण पदक जीता। और उसी दिन जो है दोस्तों लगातार 3 स्वर्ण पदक जीती थी। और इसमें था दोस्तों दीपिका ने पहले अंकिता भगत और केमोलिका वारी के साथ मिलकर रिकवर टीम स्पर्धा में मैक्सिको को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा जो है पेरिस में चल रहे थे विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में मिक्स्ड में जो है ये जो नीदरलैंड की टीम को 5-3 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता था। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 29 जून को मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने किस महिला क्रिकेटर को जो है डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो ये दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेटर है अंशुला राव। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर किया। इस ट्रैक की खास बात है कि इसमें जो है मुख्य बात है कि इस ट्रैक की माप 11.3 किलोमीटर है। इसके जरिए नेशनल ऑटोमेटिक टेस्ट टैक्स द्वारा जो है हाई स्पीड कारों या अन्य श्रेणी के वाहनों के अधिकतम क्षमताओं को मापा जा सके। तो ये ट्रैक जो है 11.3 किलोमीटर के द्वारा से ये मापा गया है। तो हाई स्पीड का ये जो है रोड ट्रैक बनाया है। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये दोस्तों राही सरनोबत। तो ये दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वह मौजूदा टूर्नामेंट में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। यह जो है दोस्तों क्रोएशिया में आयोजित किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध बनाया है? तो ये दोस्तों आपका चाइना है। तो चाइना टेक्नोलॉजी में तो आगे है ही। इस बांध का नाम रखा गया है बेहेत बांध। कौन बांध? बेहेत बांध। तो बेहेत बांध दक्षिण पश्चिमी चीन में जिनसा नदी पर स्थापित किया गया है। यह बांध एक 289 मीटर जो है लंबा यानी 954 फुट जो है लंबा डबल वक्रता वाला आर्क बांध है जिसमें 16 उत्पादन इकाई है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है? तो ये दोस्तों आपका है ओडिशा। तो इसकी स्थापना जो है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 1961 में हुआ था और यह उड़ीसा जो है दिसंबर 2023 तक प्रभावित रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह है दोस्तों आपका शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा, इसकी खास बात है कि ये दोस्तों सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ब्रिस्टल में इंग्लैंड में के खिलाफ एक पहले महिला एक दिवसीय यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में उतरते ही सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने सभी प्रारूपों में पदार्पण करने के लिए जो है 17 साल 150 दिन का समय लिया। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो ये दोस्तों आपका है शंभुनाथ श्रीवास्तव। तो ये जो दोस्तों आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहले शारीरिक रूप से अक्षम ये अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ये इस भर्ती के लिए जो है 22,000 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। ये ESA पैरा एस्ट्रोनॉट के लिए तकनीक विकसित कर रहा है। यह दुनिया को संदेश देगा कि अंतरिक्ष सभी के लिए है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
आपका नेशनल, ये जो है नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? ये दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये डॉक्टर यानी यह जो है दिन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिसकी जयंती के यादगार में मनाया जाता है। इसका जन्म जो है 1882 में हुआ डॉक्टर विधान चंद्र राय का, और मृत्यु जो है हुआ था 1962 में हुआ था। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किसने आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया? तो ये दोस्तों आपका है एन वेणुधर रेड्डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये दोस्तों मुकुल गोयल है। यह जो है हितेश चंद्र का जो है अवस्थी का स्थान लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा? तो ये दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई रखा जाएगा झांसी स्टेशन का नाम। तो जैसा कि ये 1857 की क्रांति से जो है ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई आप लोग जानते ही हैं, उसी के नाम पे ये रखा जाएगा झांसी स्टेशन का नाम। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इससे पहले भी 3 बड़े स्टेशनों का नाम बदल दिया है। जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया, और फैजाबाद को अयोध्या नगर कर दिया है। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों आपका है नागालैंड राज्य के पूरे क्षेत्र को सशस्त्र बल कानून यानी अफस्पा के अंतर्गत 6 और माह के लिए जो है अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है नागालैंड को। यह जो अवधि दिसंबर अंत तक जो है लागू रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के निम्न में से किस अमेरिकी महिला को जो है मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? तो ये दोस्तों है शालीन डी कुमार। ये क्या है? शालीन डी कुमार को जो है जज बनाया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, भारतीय मूल के कौन से शतरंज खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए? तो ये दोस्तों आपका है अभिमन्यु मिश्रा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए दोस्तों। इसका उम्र जो है 12 साल 4 महीने और 25 दिन हुए हैं। उन्होंने जो है सेर्गेई कर्जेकिन के लंबे समय से चलते आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 12 साल और 7 महीने के थे जब उन्होंने यह खिताब हासिल किया था। तो 3 साल पहले भारत के आर प्रज्ञानंद उनसे लगभग आगे निकल गए थे, लेकिन एक झटके से मौका चूक गए थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है? तो ये दोस्तों HDFC बैंक है। तो इसका जो मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। MD और CEO है शशिधर जो है जगदीशन। इसका टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त जो है प्रमाणित किया गया? तो ये दोस्तों चाइना है, लेकिन कोरोना वायरस फैलाने में आगे है। तो चलते हैं दोस्तों, इसका जो है 30 जून को जो है 2021 को WHO द्वारा जो है चीन को मलेरिया मुक्त जो है प्रमाणित किया गया है, घोषित किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के जंगलों में शोधकर्ताओं ने
ब्लैक वेलिड कोरल सांप की खोज की है? तो ये है दोस्तों सांप, देख सकते हैं कितना अजूबा है। ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में मिला है। इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया है एस निग्रीवेंटर। तो यह जो दोस्तों उत्तराखंड के मसूरी वन विभाग में ये वैनोग वन्यजीव अभयारण्य के भद्रराज ब्लॉक में पाया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? तो ये है दोस्तों सतीश अग्निहोत्री। सतीश अग्निहोत्री है दोस्तों। इसे जो है आपको नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो है प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इसको 3 साल के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है दोस्तों। यह हाई स्पीड ट्रेन, ये जो ट्रैक बनाया जाएगा ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनाया जाएगा। जो बुलेट ट्रेन चलेगा यह जो है 21 किलोमीटर की जो है लाइन जमीन के अंदर बिछाई जाएगी और जो है मुंबई के पास समुद्र के भीतर 7 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ अमिताभ कांत के कार्यकाल को कितने साल के बढ़ा दिया? तो 1 साल के लिए इनको बढ़ा दिया है। तो ये जो दोस्तों है 30 जून तक जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2022 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। तो अमिताभ कांत को जो है फरवरी 2018 में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद पहली बार 30 जून 2019 तक जो है विस्तार दिया गया था। फिर उन्हें 30 जून 2021 तक 2 साल के लिए विस्तार किया गया था। उसके बाद अब जो है 1 साल और बढ़ा दिया, 2022 कर दिया। तो ये नीति आयोग का जो है अध्यक्ष स्थापना हुआ था ये 1 जनवरी 2015 को। यानी योजना आयोग को हटा के नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया और इसका अध्यक्ष वो खुद नरेंद्र मोदी पीएम साहब बने हैं। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जैसा पहले था वैसे। तो चलते हैं, हाल ही में किसे 24 अगस्त को से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मरियप्पन थंगवेलु। मरियप्पन थंगवेलु है, जिसे जो है टोक्यो ओलंपिक खेल में जो है पैरा ओलंपिक खेल में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेंगे। इसके लिए इसको ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया दोस्तों। ये तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले हैं मरियप्पन थंगवेलु। 5 साल की उम्र में अस्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा जब एक बस ने उन्हें दाहिने पैर को घुटने से नीचे कुचल दिया था। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जो है नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो इसका जो है हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी, जो जुलाई में ही इसका नियुक्ति हुआ था। 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री है। ये पुष्कर सिंह धामी सबसे युवा मुख्यमंत्री वहां का बना है दोस्तों। यह जो है तीरथ सिंह रावत का स्थान लिया। किसका? तीरथ सिंह रावत का स्थान लिया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों आपका फ्रांस हो जाएगा, जो 28 जून से 1 जुलाई तक किया गया है इसकी गठन को। तो ये भारत से जो है एडमिरल करमबीर सिंह और प्रमुख नौसेना स्टाफ जो है भारतीय नौसेना वर्चुअल आयोजन के इसमें हिस्सा लेंगे। और फ्रांस संगोष्ठी का वर्तमान अध्यक्ष 29 जून 2021 को 2 साल के लिए कार्यकाल का अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ये जो है डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू की गई? तो ये दोस्तों 1 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। इसका स्थापना जो है नरेंद्र मोदी जो है पीएम 1 जुलाई 2015 को किए थे और यह 6 साल हो गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग सॉल्यूशन यानी सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया? तो ये दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है दोस्तों। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाया गया पहल है दोस्तों।
चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने किस स्थान पर दक्षिण कोरियाई पोत के साथ सैन्य अभ्यास किया? तो ये दोस्तों पूर्वी चीन सागर होगा। जो प्रमुख नौसेना का प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। तो इसकी नौसेना का स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का नाम क्या है? तो ये दोस्तों आपका है इंद्रजाल, यानी इसका इंद्रजाल है दोस्तों। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद जो है इंद्रजाल को हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। यह ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रक्षा करने में सक्षम है। यह जो है मानव रहित हवाई वाहन है और निम्न रडार क्रॉस सेक्शन और लक्ष्यों को जैसे खतरों हवाई खतरों का आकलन और जो है कार्रवाई के क्षेत्र की रक्षा करेगी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई को अपना 66वां यानी 66 ये जो है स्थापना दिवस मनाया? तो ये दोस्तों SBI है, जिसका जो है स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को और इसका जो है अध्यक्ष है दिनेश सिंह खाड़ा। कौन है? दिनेश सिंह खाड़ा, मुख्यालय मुंबई। तो इसका दोस्तों 18 SBI से पहले इसका नाम जो है 1806 में क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को खत्म कर दिया गया? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर है। तो LG मनोज सिन्हा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर के बीच कार्यालयों को स्थानांतरित करने की 149 साल पुरानी द्विवार्षिक परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। तो प्रशासन ने कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में 3 सप्ताह में दरबार मूव से संबंधित आवास खाली करने का नोटिस दे दिया। प्रशासन ने जम्मू कश्मीर श्रीनगर दरबार मूव कर्मचारियों की आवासीय सुविधा को रद्द कर दिया, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी या तो जम्मू या कश्मीर में तैनात रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लोटे एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई? ये तो दोस्तों आपका मिताली राज, भारतीय क्रिकेट टीम महिला टीम के कैप्टन। तो चार्लोस एडवर्ड के जो है 10,273 रन को पछाड़कर भारतीय महिला खिलाड़ी जो है मिताली राज जो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दुनिया के सबसे शानदार बल्लेबाज बन गए हैं। इस सूची में है न्यूजीलैंड की सूजी वेट 7,849 रन के साथ जो है तीसरे नंबर पे है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर जो है निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन करने के कारण 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया? तो ये दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो इसका जो है स्थापना जो है संस्थापक है वीर सिंह और इसका स्थापना 24 जून 1908 को हुआ था दोस्तों। और इसका CEO और MD है S कृष्णन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये जो है त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए? तो ये दोस्तों KN भट्टाचार्य जी है। ये जो है त्रिपुरा में लोकायुक्त अधिनियम 2008 से लागू है और 2012 में त्रिपुरा में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। भट्टाचार्य जी राज्य के तीसरे लोकायुक्त हैं और वकील के रूप में पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं। इन्होंने प्रदीप कुमार का स्थान लिया है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कौन सी महिला तैराक, यानी पुरुष में था ये साजन प्रकाश, और महिला तैराक जो है ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए अगर पूछा जाए तो ये है पहली भारतीय महिला तैराक बनी है माना पटेल। ये दोस्तों माना पटेल जो है से पहले अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया था। तो ये है माना जो है पटेल, टोक्यो ओलंपिक खेलों में 100 मीटर का तैराकी में भाग लेगी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड पिक्स F1 रेस किसने जीता? तो ये दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन इन्होंने जीता है। ये दोस्तों फार्मूला 1 की ट्रैक पर मैक्स वेस्टरपेन जीत की हैट्रिक लगा दिया है, यानी तीसरी बार जीत गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में लोकपाल दीपक वर्मा ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को हैदराबाद क्रिकेट संघ का अध्यक्ष पद पर पुनः बहाल कर दिया है? तो ये दोस्तों मोहम्मद अजहरुद्दीन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र को 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया? तो 60 वर्ष, यानी 2 वर्ष और बढ़ा दिया है। तो जैसा कि बता दें दोस्तों, LIC का स्थापना जो है 1952 में किया गया था। ये जो है 1960 में इसका संशोधन किया गया था। और तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना यानी भारतीय सेना प्रमुख जनरल जो है MM नरवणे जुलाई 2021 में किस देश की यात्रा पर गए? तो ये दोस्तों आपका यूनाइटेड किंगडम भी हो गया, इटली भी, यानी दोनों देश गया था दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला कौन बनी? तो ये है दोस्तों आपका शिरीषा वांदला। शिरीषा वांदला जो है ये है भारतीय मूल की वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिटी में अंतरिक्ष के एज की यात्रा करेगी, जो 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से उड़ान भरेगी। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो ये दोस्तों आपका है MC मैरी कॉम, यानी मुक्केबाज, और मनप्रीत सिंह, यानी मनप्रीत सिंह। और ये मनप्रीत सिंह जैसा बता दें दोस्तों, भारतीय जो है पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, और MC मैरी कॉम मुक्केबाजी का हिस्से करेगी, यानी उसमें भाग लेगी। तो इसका खास बात बता दें दोस्तों, ये जो है पहली बार आगामी टोक्यो खेलों में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत से एक पुरुष और एक महिला 2 ध्वजवाहक हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने घोषणा की कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व मुक्केबाज चैंपियन MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक के रूप में होंगे। 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता बजरंग पुनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे। यानी समापन समारोह में बजरंग पुनिया और जो है उद्घाटन समारोह में MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने? तो ये दोस्तों मंगूभाई छगनभाई पटेल है MP के राज्यपाल, जो इसका जो है जुलाई में ही नियुक्ति हुआ है दोस्तों। तो और भी राज्य है इसके साथ देख लेते हैं दोस्तों। 8 राज्य में किया गया है चेंज राज्यपाल की नई नियुक्ति। तो कर्नाटक में थावरचंद गहलोत बने हैं, और मध्य प्रदेश में तो बता ही दिए हैं मंगूभाई। मिजोरम में जो है हरिबाबू कमल भमपति,
और हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। गोवा में बने हैं PS श्रीधरन पिल्लाई और त्रिपुरा में बने हैं सत्येंद्र नारायण आर्या और झारखंड का है रमेश बैस और हरियाणा का बने हैं बंडारू दत्तराय। तो ये दोस्तों मुख्यमंत्री और राज्यपाल का वीडियो ऑलरेडी हम पहले बना दिए हैं, आप उसमें देख सकते हैं, न्यू अप टू डेट किए हैं जुलाई तक। तो चलते हैं दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे हम। यह दोस्तों आपका हाल ही में अमेरिकी सैनिक ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। तो ये दोस्तों अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो है दोस्तों, नाटो गठबंधन ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया है, तो इसके पल्ला भारी हो गया दोस्तों। कट्टरपंथी इस्लामी जो इस्लामवादी तालिबान जो कि उस समय अफगानिस्तान पर शासन कर रहा था ने लादेन की रक्षा की और उससे सौंपने से इनकार कर दिया। इसीलिए 9/11 हमले के एक महीने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के विरुद्ध हवाई हमले शुरू कर दिया। तो चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए? तो ये दोस्तों है जेम्स एंडरसन। ये दोस्तों जेम्स एंडरसन जो है सदी में 1000 प्रथम श्रेणी विकेट पूरे करने वाले 14वें गेंदबाज और 5वें तेज गेंदबाज बने हैं। जेम्स एंडरसन जो है 261 फर्स्ट क्लास मैचों में अब तक 1002 विकेट कितना में 261 मैच में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि हाल ही में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे ने किसके साथ जो है पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्ट लेस जो है स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए साझेदारी किया है? तो ये दोस्तों फ्लिपकार्ट के साथ किया है। तो बता दें दोस्तों, फ्लिपकार्ट का जो है वर्तमान में CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और फ़ोन पे का जो है दोस्तों CEO है समीर निगम और मुख्यालय इसका भी वहीं है बेंगलोर। तो चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया गया? तो ये दोस्तों $5000 का जुर्माना लगाया है। और इतना ही नहीं, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूप से भी खेलने पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। तो इसको बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये दोस्तों दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार का जो है इसका मूल नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। इसका निधन 98 वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बहुत ही दिग्गज अभिनेता था। तो उन्होंने बॉलीवुड ट्रेजी किंग के रूप में जाना जाता है और उन्हें आखिरी बार 1998 की फिल्म किला में देखा गया था। वह 1954 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता थे और उन्होंने यह पुरस्कार कुल 8 बार जीता है। यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो है इसको 8 बार मिला है। उन्होंने और शाहरुख खान ने संयुक्त रूप से सबसे अधिक फिल्म फेयर ट्रॉफी का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं दोस्तों। इसका और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, दिलीप कुमार का जन्म जो है दोस्तों ये 1992 में पेशावर पाकिस्तान वर्तमान में पड़ता है वहीं हुआ था। इसके माता का नाम था दोस्तों आयशा बेगम और पिता था लाल गुलाम सरवर खान के। तो उन्होंने जो है 1944 में ज्वार भाटा के साथ फिल्मों में शुरुआत की, लेकिन फिल्म और उनके काम ने ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। 1947 में
फिल्म के जुगनू के साथ, जिन्होंने नूरजहां में भी अभिनय किया था। उन्होंने अपनी पहली बॉक्स ऑफिस हिट हासिल की। 1949 में उन्होंने अंदाज में राज कपूर, नरगिस दत्त के साथ अभिनय किया और दिलीप कुमार को एक भारतीय अभिनेता द्वारा सबसे अधिक पुरस्कार जीतने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया है। तो उन्होंने भारत में प्रथम विधि अभिनेता के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2015 में जो है पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग यानी DCW की अध्यक्षता स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया? तो ये दोस्तों 3 साल के लिए बढ़ा दिया, यानी 2024 तक ये पद पे रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये दोस्तों नितिन गडकरी बने हैं, जो हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग जो है मंत्री के पद पे थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन भारतीय बल्लेबाज पहले पायदान पे पहुंच गई है? तो ये दोस्तों आपका है मिताली राज, जो मिताली राज ने 4 स्थानों के सुधार के साथ शीर्ष 762 जो है रेटिंग पर पहुंची है। इससे पहले मिताली राज 2018 में शीर्ष स्थान पे पहुंची थी। वहीं भारतीय महिला टीम के कप्तान ने 2005 में पहली बार ICC वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पे भी पहुंची थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी को T20 टीम का नया कैप्टन नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह है रशीद खान, बहुत ही भयंकर गेंदबाज है। तो चलते हैं और इसका जो है नजीमुल्लाह जारदान को T20 का कौन उप कप्तान बनाया है? कप्तान इसको रशीद खान को। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस स्थान पे बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों जयपुर में बनाया जा रहा है। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह सुविधा जो अहमदाबाद में हाल ही में उद्घाटन किए गए हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है मेढोरा में बनाया गया है दोस्तों, उसके बाद ये दूसरा स्थान पर होगा। तो भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो है 290 करोड़ रुपए की राशि खर्च होंगे, इसे अनुमान लगाया गया। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ये दोस्तों आपका है गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह जो है इसे मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च किया है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जेम्स जो है वाइट हर्स्ट ने किस कंपनी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया? तो IBM जो है दोस्तों, IBM है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म, और CEO है इसका अरविंद कृष्णा, और इसका जो है फाउंडर है चार्ल्स रनलेट फिनलेट। इसकी जो स्थापना है दोस्तों 16 जून 1911 को हुआ था, यानी USA। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मंत्रिमंडल में कितने नए मंत्री शामिल हुए हैं? यानी प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में जो है मंत्रिमंडल को हेर फेर किए हैं, तो इसमें जो है नए मंत्री जो है 43 शामिल है। तो देखते हैं इसके। तो चलते हैं, ये हाल ही में जो है
हाल ही में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को मजबूत और सक्षम करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? तो ये दोस्तों यात्रा। इसका स्थापना कब हुआ था? 2006 में, यानी 1 अगस्त 2006 में इसका सीईओ है धारो श्रीग्नी। तो हेडक्वार्टर इसका है गुरुग्राम, यूपी। तो चलते हैं, इसका जो है पर्यटन मंत्रालय का राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार दिया गया है प्रहलाद सिंह पटेल को। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों उन्होंने ये जो है रमेश पोखरियाल निशंक का ये जो है स्थान लिया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और इसमें जो है दोस्तों खास बात इसका है कि हाल ही में जो है नए मंत्रिमंडल का द्वारा जो है प्रधानमंत्री जो है नई मंत्रिमंडल गठित कैबिनेट में किया है, जिसमें जो है 30 जो है कैबिनेट मंत्री बना है और 45 जो है राज्य मंत्री बना है, जबकि 2 जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव का जिम्मेदार सौंपा है। तो दोस्तों ये सारे मंत्रिमंडल का PDF हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उसको याद कर लीजिएगा। और ये जो है दोस्तों अगर ये पूरा अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका हम PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में महिला एशियाई कप का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये दोस्तों मुंबई और पुणे में किया जाएगा। ये जो है छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा, जो 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक के बीच यह मैच यहाँ खेला जाएगा, महिला एशियाई कप 2022। तो इसका जो है इससे पहले भुवनेश्वर अहमदाबाद में होने वाला था, लेकिन इसको रद्द कर दिया। तो चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 साल की उम्र में निधन हो गया? ये दोस्तों आपका वीरभद्र सिंह का इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये 9 बार विधायक रह चुके हैं दोस्तों। वर्तमान में जो है वह सिलोन जिले के आर्की से विधायक थे। इसके साथ वह 5 बार सांसद भी चुने गए थे। 5 बार सांसद बने और 9 बार विधायक रहे। तो ये था वीरभद्र सिंह। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो है 2009 को जो है इस्पात मंत्री के पद पे संभाले थे और पहली बार 1983 में मुख्यमंत्री बने थे। 1990 तक लगातार 2 बार पद पर बने रहे। 1993 से 98, 2003 से 7, 2012 से 17 ये 3 बार जो है ये मुख्यमंत्री रहे थे। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित था? वह दोस्तों हॉकी से था। ये जो है हॉकी में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का निधन हो गया। 1948 में वह ओलंपिक में भारतीय ऐतिहासिक उपलब्धि का हिस्सा, जहां उन्होंने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में घरेलू टीम के ब्रिटेन को 4-0 से हराकर स्वतंत्रता के पहला स्वर्ण पदक जिताया था। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये है दोस्तों N वेणुधर रेड्डी। ऑल इंडिया रेडियो जो है आधिकारिक तौर पर जो है 1957 से जो है आकाशवाणी के रूप में जो है जाना जाता है। कब से? 1957 से। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो दोस्तों 1936 होगा और इसका मुख्यालय है संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस ने बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया है। तो बजाज एलियंस का बता दें दोस्तों प्रबंध निदेशक कौन है? तपन बघेल। कौन है? तपन सिंघेल है।
और इसका मुख्यालय जो है पुणे महाराष्ट्र में है। और बैंक ऑफ इंडिया का जो है मुख्यालय भी मुंबई में है और इसका जो है एमडी और सीईओ है अतनु कुमार दास। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने से जो है फटने की संभावना जताई गई है? तो ये दोस्तों है ताल, यानी फिलीपींस के मनीला शहर के पास में है ताल, जहां भूकंप के यानी ज्वालामुखी के फटने की आशंका जताई गई है। ये जो है फिलीपींस के सभी ज्वालामुखी जो है रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए यहाँ ज्वालामुखी उद्गार होते रहता है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ एशिया के नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये दोस्तों जयराम रमेश है। ये द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखा है, जिसमें जो है जैव कविता की जीवनी है, यानी बुद्ध की एक महाकाव्य जैव कविता की व्याख्या किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व यानी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? यानी ये जो है आपका चारों जो है तीन टाइगर रिजर्व को एक साथ, यानी 3 टाइगर रिजर्व को एक साथ जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाया। तो ये दोस्तों आपका है राजस्थान। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के निर्माण के लिए जो है अपनी मंजूरी दे दी है। यह अभयारण्य जो है दोस्तों सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर टाइगर रिजर्व और जिले के मुकुंदरा टाइगर हिल्स जो है रिजर्व को जोड़ेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया? तो ये दोस्तों डेनमार्क है। ये है आपका रेत महल। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में डेनमार्क में एक रेत के महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज बुक को जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है दोस्तों। ये त्रिकोणीय आकार का यानी त्रिभुजाकार जो है बनाया गया, जिसका ऊंचाई है 21.16 मीटर यानी लगभग 70 फीट है इसका ऊंचाई। और इसकी संरचना जो है 2019 में जर्मनी में जो है 17.66 मीटर मापने वाले सेंट क्रास्टल द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड की तुलना 3.5 मीटर लंबा है। इस आकृति को जो है 48-60 टन रेत से बनाया गया है दोस्तों। तो ये जो है 30 सर्वश्रेष्ठ रेत मूर्तिकारों सहायता प्रदान किया गया दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला मीठे पानी का जल सुरंग एक्वेरियम किस स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों आपका है बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर मीठे पानी जल सुरंग एक्वेरियम बनाया गया है। तो यह जो दोस्तों अमेजन नदी की अवधारणा पर आधारित है और 12 फीट ये एक्वेरियम लंबा है। तो इसका और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसी के साथ जो है क्रांतिवीरा संगोली रायन रेलवे स्टेशन, जिसे बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, ये जिसमें मीठे पानी का जल सुरंग एक्वेरियम बनाया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो ये दोस्तों जापान है, जिसका पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली है। तो जापानी पासपोर्ट धारकों को दुनिया के 193 देश में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑनलाइन अराइवल एक्सेस की सुविधा है। तो भारतीय एक्सपोर्ट दुनिया के कुल 158 देशों में जो है फ्री वीज़ा की सुविधा देता है। तो भारत इस सूची में जो है यानी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? 90 यानी 90 स्थान पर है, यानी 90 स्थान पे है 116 में। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जो है श्रीलंका के नए वित्त मंत्री बनाए गए हैं। तो श्रीलंका के किसी नए वित्त मंत्री बनाए गए तो वासिल राजपक्षे को बनाए गए हैं। हाँ, ये इसका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिला राजपक्षे के सबसे छोटे भाई वासिल राजपक्षे ने वित्त मंत्री के पद की शपथ ली। महिंद्रा राजपक्षे जो है के भाई गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति, महिंद्रा राजपक्षे जो है प्रधानमंत्री और चामाल राजपक्षे कृषि मंत्री। यानी ये जो है खानदानी जो है इसका सभी जो है वहाँ के खानदानी की इसके घर का ही आदमी जो है सब मंत्री संभाला हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यानी 278 गेंद खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। यानी 37 रन बनाया और 278 गेंद खेला है। तो यह है दोस्तों हाशिम आमला। तो इतना ज़्यादा गेंद खेलने के बाद वो 37 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका की ये क्रिकेटर है हाशिम आमला। तो इससे पहले यह रिकॉर्ड ट्रेवर वैली का नाम था, जिन्होंने 1953 में खेले गए जो है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच में 277 गेंद में वो 38 रन बनाया था। तो ये 278 में बनाया है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ कितने करोड़ का समझौता किया है? तो ये दोस्तों आपका है 499 करोड़ का ये साझा किया है भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में किसे दोबारा फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों आपका होगा श्याम श्रीनिवासन। ये जो है इसकी जो है पुनरावृत्ति हुआ है दोस्तों। फेडरल बैंक का जैसे अगर मुख्यालय पूछा जाए तो अल्वा केरल है और इसका संस्थापक है केपी हॉर्मिस और स्थापना कब हुआ था? 23 अप्रैल 1931 को। तो इसका जो है पुनरावृत्ति किया गया था 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक, यानी 3 साल प्रभावी में रहेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, आईसीसी का सीईओ किसे बनाया गया? पद से हटा दिया गया है। तो पद से हटाया दोस्तों मनु साहनी को। तो आईसीसी का जो है मुख्यालय है दोस्तों दुबई यूएई और स्थापना इसका जो है 15 जून 1909 को हुआ था। आईसीसी का अभी वर्तमान उपाध्यक्ष है इमरान ख्वाजा और इसके अध्यक्ष है ग्रेग वर्कले। तो दोस्तों तो बता दें इसका जो है इसके साथ जो है जियोफ एलाडिस को आईसीसी के कार्यवाहक जो है के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं, ये जो है जोएस एलाडिस को जो है ये मनु साहनी को जो है हटाने के बाद कार्यवाहक सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 46 कैंपेगोडा विरासत स्थलों को विकसित करने के लिए निर्णय लिया है? तो ये दोस्तों आपका है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये जो है कैंपेगोडा विरासत स्थलों को विकसित किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में
किस राज्य में पहली यात्री ट्रेन चलाई गई? तो ये दोस्तों आपका है मणिपुर। तो हाल ही में असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन यानी राजधानी एक्सप्रेस का जो है ट्रायल मणिपुर के वेंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन पर किया गया है। इसके साथ मणिपुर राज्य को भारतीय रेलवे के नक्शे पर जगह मिल गई। तो रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन ने 2 पूर्वोत्तर स्टेशन के बीच 11 किलोमीटर तय की, जिसमें रेलवे अधिकारी सवार थे। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में जो है किस देश में विशाल पांडा को विलुप्त प्राणी की श्रेणी से बाहर किया गया? तो ये दोस्तों आपका है चाइना। चाइना ने इसे असुरक्षित जानवर घोषित कर दिया है पांडा को। तो वर्तमान में अगर पांडा की संख्या पूछा जाए तो 1800 है। यह जो है दोस्तों भालू, जिसे पांडा भालू भी कहा जाता है, दक्षिण मध्य चीन का मूल निवासी है। तो इसे लाल पांडा से अलग करने के लिए विशालकाय पांडा नाम का प्रयोग किया जाता है। यह जानवर बांस के अंकुर और पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करता है। कभी कभी अन्य घास, जंगली कंद, ये सब फल फूल ये सब खा लेते हैं दोस्तों। तो ये देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा है पांडा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता का आयोजन करने पर सहमति बनाई? तो ये दोस्तों है रूस। तो ये रूस के जो है विदेश मंत्री दोस्तों ये जो है वार्ता पर जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की है। इसमें जो है 2+2 के रक्षा मंत्रियों के द्वारा जो है वार्ता किया गया है। दोनों पक्ष के साथ जो है इसमें रक्षा के साथ साथ ध्यान रखते हुए इसको जो है किया गया। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जो है किस भारतीय अर्थशास्त्री को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये है कौशिक बसु। ये जो है वह विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी काम कर चुके हैं, ये कौशिक बसु। तो दोस्तों ये आज का जुलाई मंथ का ये करेंट अफेयर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।